ले आ रे। बस 5 मिनट, इतना ही वक्त तुम मंजरी के साथ रुक सकती हो। मौत भी सिर्फ 5 मिनट ही दूर है मंजरी से। इस फोटो पर मौजूद जहर जैसे ही मंजरी के शरीर में जाएगा वो मारी जाएगी और मिशन महाबली पे आया खतरा टल जाएगा। मंजरी माँ, मंजरी माँ, वो तो रोगा हो गया छो। हमारे मुझे भल लगे ना। तबीयत में सुधार हो रहा है मंजरी के? इलाज चल रहा है बड़े राजा, घाव धीरे धीरे ही जाएंगे। अच्छा। ये देखो, ये देखो, আমি কি নিয়ে এসেছি? তোমার হিমাংশু বাবু, তোমার ছেলে। চিনো, চিনো, হিমাংশু बाबू। बताओ तो, इसमें वो कितने साल के थे? बताओ। कुछ तो बोलो मंजरी माँ, कुछ तो करो। हाँ, बताओ ना, कितने साल के थे? दवाई असर कर रही है। कुछ तो करो मंजरी माँ। बस 5 मिनट ही दी है बड़े राजा ने मुझे आपसे मिलने के लिए। गले लग के मुझे जहर मंजरी के शरीर में पहुंचाना होगा। मैं बहुत जल्द आऊंगी मंजरी माँ। चल चल, नो 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 नो, बहुत जल्द। है किच करो, देवी नारायणी, ओए राजा, बड़े राजा, आए किच करो। ए मेरे को मार डालेगी, ए मेरे को मार डालेगी, आए बचाओ बचाओ। रुको। हाँ, छोटे राजा को कुछ हो गया है, उन्हें खून की उल्टियां हो रही, हालत बहुत खराब है। खून की उल्टियां? हाँ। मंजरी को लेकर जाओ। पहले हम छोटे राजा को जाकर देखेंगे, बाद में इसका इलाज वापस शुरू करेंगे। सूरज जी, क्या लालिमा का परिश्रम सफल हुआ होगा? क्या सूरज ने संध्या बीरणी की मौत को अपना लिया होगा? सूरज बेटा, रात को नींद अच्छे से आई ना? नींद? पापा नींद आई कहाँ? क्यों भैया, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आपको? क्या हुआ बेटा? मतलब सब ठीक था ना? विक्रम, रात को मैंने कुछ देखा, कुछ तो महसूस किया मैंने, जो मुझे बहुत ही परेशान कर गया। जैसे सोया तो सपना देखा मैंने। सपने में मैंने संध्या को देखा। छोरा, सपने में संध्या बीरणी आई थी ना? क्या बोली संध्या बीरणी? बोल ना। हाँ बताइए ना भैया, क्या बोला भाभी ने? हाँ बेटा, क्या बोली? सूरज जी,
क्या देखा आपने सपने में? सपने में मैंने संध्या को देखा। मैंने देखा कि कुछ तो कह रहे थे मुझसे कि उन्होंने मुझसे कुछ कहा। मुझे कुछ याद नहीं। उन्होंने क्या बोला, क्यों बोला, कोई बात नहीं बेटा। लो, सारी मेहनत गई गड्ढे में। बेचारी लालिमा बिन फेरों के गई थी दुल्हन बन के जेठी के कमरे में। यहाँ पे जी याददाश्त ने टाइटा फिस कर दी। पिछले कुछ दिनों से पेट में ऐंठन हो रही थी। मैंने सोचा कि ऐसे वैसे कुछ खा लिया होगा, पर आज तो खून की उल्टियां करते हुए घर आया है। पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया है। नहीं, कुछ करो, मेरे बच्चे को बचा लो। छोटे राजा क्या हो गया तुझे? शांत हो जाओ सजनी। सागरिका, सजनी को बाहर लेकर जाओ। शांत हो जा। छोटे राजा का उपचार करना है, शांति चाहिए। चिंता मत करो सजनी, देवेंद्र रानी दवाई दे रही है ना छोटे राजा को, वो ठीक हो जाएगा। आ जाओ, इधर आओ। हम चुप रहेंगे। लालिमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए ना। लालिमा, तुम हर रोज मुझे चंदन का टीका लगाती हो, आज क्यों नहीं लगाया? जेठ जी तो रोज जैसे ही लग रहे हैं। इसका मतलब कल रात वाली बात पानी की तरह बह के निकल गई इनके ऊपर से। अब तो लाली माँ के पास 2 ही दिन बचे हैं जेठ जी की दिमाग की हालत ठीक करने के लिए। देखती हूँ क्या कर लेती है ये। जी अभी चंदन घिस लेती हूँ। जी। 3 दिन में से 1 दिन तो निकल गया, बचे 2 दिन। और हमारे को बड़ा डर लग रहा है। बेचारे जेठ जी, ये अगर ठीक ना हुए तो ये हनुमान गली वाले इनको पागल खाने ना जमा कर दे। मीना जी, सूरज जी के नाम के साथ ये शब्द दोबारा मत लगाना। मुझे पूरा यकीन है कि सूरज जी एक ना एक दिन जरूर ठीक होंगे, और मेरा विश्वास अभी तक टूटा नहीं है। बस कल से यही तो गीत आलाप रही हो। अपने आप को झूठी तसल्ली देना बंद करो। पता चले इन्हीं सब चक्रों में 2 दिन में निकल जाए और फिर न जाने क्या हो जाएगा। इसे झूठी दिलासा नहीं, सच्ची श्रद्धा कहते हैं। सच्ची भक्ति और श्रद्धा में इतनी ताकत होती है कि वो ईश्वर तक को धरती पर खींच लाती है। और मेरी यही ताकत सूरज जी को बहुत जल्द ठीक करेगी। भाबो, बाबू, मुझे संध्या की मौत के बारे में एक एक चीज जाननी है कि उसकी मौत कैसे हुई, क्या है, सब कुछ विस्तार में जानना मुझे। धीरज रखो सजनी, छोटे राजा ठीक हो जाएंगे। सब मेरी ही गलती है। कान पकड़ के रखती है उसका तो नहीं जाता उस भूतिया जंगल में, और उसकी ऐसी हालत ना होती। किस जगह की बात कर रही हो तुम? वो पहाड़ के पीछे वो जंगल,
कितनी बार मना किया था उसे वहां नहीं जाना, पर मेरी एक बात नहीं मानी। जब भी वहां से आता ना तो कभी सिर पकड़ के बैठ जाता है तो कभी पीठ पकड़ कर कोई जड़ी बूटी दे देती थी तो ठीक हो जाता था। पर आज तो खून की उल्टियां कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया उसे बहुत धमकाया था मैंने कि वहां नहीं जाना, वहां से फातिमा रहती है, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या होगा छोटे राजा का? क्यों काकी, कैसा लगा मेरा घर जनक का तुम्हें? छोटे राजा, तुम जंगल के अंदर गए थे? ये पत्थर भाई जंगल में मिलते हैं ना? जा गाँव से वहां जाना मना है। ये विदेशी अचानक गायब कैसे हो गया? किसी कोई गायब हो सकता है। छोटे राजा का उस जगह जाके ऐसे अचानक से बीमार होना, उस विदेशी का भी उस जगह से अचानक गायब होना, इन दोनों बातों में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। क्या कड़ी जुड़ी है इन दोनों के बीच? यस। नमस्ते जाकिर जी। नमस्ते। बाबू, क्या बात है बाबू? कुछ काम है मुझसे? आइए बाबू। जाकिर जी, सूरज जी को ठीक करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। शायद आपको पता नहीं है, संध्या की मौत के बाद सूरज जी की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा और वो काफी समय से बहुत बीमार है। क्या? उस समय मैं समझ नहीं पाया था, पर अब समझ में आ रहा है कि आपको अचानक से संध्या से इतनी नफरत कैसे हो गई थी। पर बाबू, मेरा यकीन मानिए, संध्या ने जो कुछ भी किया है वो देश के लिए किया। क्या कीजिए, मुझे हमारे सूरज की जिंदगी को संभालो। अगर आप हमारी जी मदद कर दे तो जी आपकी जिंदगी भर रेडी रहेगी। आप बताइए मुझे क्या करना है? लालिमा जी, मैं जो भी करने जा रहा हूँ, ऑफिशियली मेरा डिपार्टमेंट ये सब करने की अनुमति नहीं देता है। पर संध्या और सूरज जी के लिए अपनी जो दोस्ती है उसका फर्ज निभाना ज्यादा जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए। आइए घर चलते हैं, सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं।
बाबू फिर से खून की उल्टी नहीं जाए। पता नहीं चिक्का हो रहा है छोटे राजा को, चिक्का हो रहा है छोटे राजा को। देवी नारायणी कोई दवाई काम क्यों नहीं कर रही है? धीरज धरो सजनी, धीरज धरो। अरे तू चुप रह, देखना नहीं है इलाज चल रहा है। देवी नारायणी क्या हो रहा है हमारे छोटे राजा को? जाके शरीर में जो जहर फैलो है बड़ो कड़ो है। औषधि तो दे दी पर असर थोड़ी देर में करेगी। धीरज धरो तुम लोग। नहीं देवी नारायणी, धीरज नहीं है। कुछ करो, कुछ जल्दी करो, हमारे बच्चे को बचा लो छोटे राजा को। सजनी धीरज धरो। तेमोड़ा को औषधि दे दी है। अब तुम लोग जाकर काली मैया के मंदिर में जाके जान के लाने प्रार्थना करो, आशीर्वाद जरूर मिलेगा। हम जाएंगे काली मैया के मंदिर, नंगे पांव जाएंगे और काली मैया से हमारे छोटे राजा की जान की भीख मांगेंगे। मुझे काली मैया पे और देवी नारायणी की दवा पे पूरा विश्वास है। छोटे राजा जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर बच्चे की जान का सवाल है। हमें एक बार शहर जाकर बड़े अस्पताल में भी दिखा लेना चाहिए। देवी नारायणी भी साथ चलेंगी, बच्चे का अच्छा इलाज हो जाएगा वहां। सागरिका सही बोल रही है, शहर चलते हैं, शहर के बड़े अस्पताल में दिखाते हैं। नहीं। और तुम भी कह दिया ना, शहर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन शहर का कोई अस्पताल हमारे छोटे राजा का इलाज नहीं करेगा। सरकार हमें घाव देती है, उपचार नहीं। हमारे देवी नारायणी पे पूरा भरोसा है। देवी नारायणी। लेकिन बस कह दिया ना, हमारे छोटे राजा शहर नहीं जाएंगे। चलो मेरे साथ चलो। मम्मा प्लीज मुझे बचा लो। मम्मा मम्मा मोहित भैया, भाबो है ना, जेठ जी को लेकर ना बड़ा तड़प रही हैं। सचमुच में तभी खुद गई हैं जाकिर जी को घर में लिवाने के लिए। हाँ सच में 2 ही दिन बचे हैं जेठ जी को पागल खाने जाने देने के लिए या फिर उनको बचा के घर पे रखने के लिए। तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है क्या होने वाला, ये लाली माँ क्या करने वाली है सचमुच में। वैसे एक बात पूछूं, वैसे ये देवरानी जी कटे गई हैं, मतलब जाकिर जी आएंगे तो चाय पानी। अभी चाय नाश्ते का जो भी जुगाड़ करना है खुद ही कर लेना। एमडी को घर से बाहर भेजा किसी काम से। अच्छा अच्छा, बाहर ही भेज दिया पहले ही, ये बढ़िया की। अब आ गई। भाभो मैं सूरज जी को बुला के लाती हूँ। अब जाकिर जी बड़े दिनों बाद आप आए, खेलेंगे छवि मतलब चाय कॉफी शरबत कुछ तो लाऊं। जाकिर जी चलो।
छवि और एमिली। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।